नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबके बीच इस बार ध्वनि के प्रकार के बारे में चर्चा करूँगा। ध्वनि या वर्ण। ध्वनि जो हम बोलते हैं उसी को ध्वनि कहते हैं, जबकि वर्ण जो लिपि प्रतीक चिन्ह के माध्यम से उस ध्वनि को लिखा जाता है उसे वर्ण कहते हैं। ध्वनि को उच्चारण प्रयत्न के आधार पे दो भाग में बांटा जा सकता है। बाह्य प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर मतलब अंदर, बाह्य मीन्स बाह्य, ठीक। आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर स्वरों के भेद। आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर स्वर को चार भाग में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? समृद्ध स्वर, अर्धसमृद्ध स्वर, विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर। कैसे? समृद्ध मीन्स होता है बंद स्वर। समृद्ध मीन्स बंद। अगर मुख बंद है बोलते समय तो उन स्वरों को समृद्ध स्वर कहते हैं, और अगर आधा बंद है तो अर्धसमृद्ध स्वर कहेंगे। ठीक उसी प्रकार विवृत मीन्स होता है बंद, नहीं, विवृत मीन्स होता है खुला। तो विवृत स्वर मतलब मुंह खुला रह जाए, जैसे आ, आओ। अर्धविवृत स्वर मुंह आधा खुला रह जाए, जैसे आए, आओ। तो इनको अर्धविवृत स्वर कहेंगे। ठीक उसी प्रकार आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पे व्यंजनों के भेद जब देखेंगे तो उसमें स्पर्श व्यंजन पहला आता है। स्पर्श व्यंजन मतलब इनको बोलते समय मुंह खुलता है और हवा सीधे निकल जाती है, जैसे का, टा, ता, पा। ठीक। दूसरा है स्पर्शी संघर्षी व्यंजन। संघर्ष मीन्स होता है लड़ाई, ठीक। और इस प्रकार के वर्णों को बोलने में जिह्वा को लड़ाई करनी पड़ती है, अर्थात रगड़ती है जीभ। तो इस प्रकार के वर्ण को स्पर्शी संघर्षी वर्ण कहते हैं। संघर्षी वर्ण में इसमें हवा रगड़ती हुई निकलती है। जैसे ख, ग, ज, फ, स, व। ठीक उसी प्रकार अनुनासिक क्या है? अनुनासिक इसको बोलते समय सांस जो है नासिका के माध्यम से बाहर निकलती है, जैसे पार्श्विक। इसमें क्या होता है, जिह्वा ऊपर जाके मूर्धा में सट जाती है और हवा दोनों तरफ से बाहर निकल जाती है, जैसे लुंठित। इसमें क्या होता है, जिह्वा 2-3 बार ताल को छूती है और हवा दोनों तरफ से निकल जाती है। उच्छित ड, ढ। इसमें जिह्वा 2-3 बार ऊपर ताल में रगड़ करके अचानक खुलती है, जैसे ढ। अर्धस्वर ये ऐसे व्यंजन हैं जिनको बोलते समय अधिकांशतः 90% हवा का ही यूज होता है, जैसे य, व। इसलिए इनको अर्धस्वर कहते हैं। अब अगला है बाह्य प्रयत्न के आधार पे घोष, अघोष। घोष समस्त स्वर। घोष में समस्त स्वर आते हैं। स्पर्शी व्यंजन का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है, जैसे ग, घ, घ।
और य र ल व। अघोष में व्यंजन ध्वनि के वर्गों में 1 और 2, पहला और दूसरा वर्ण, जैसे क ख छ छ एक्सेट्रा, सा 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 हा, ये भी इसी में आते हैं अघोष में। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर व्यंजन। द्वयोष्ठ्य पा वर्ग व, जैसे पा वर्ग में पा फा ब भ म व उ ऊ, ये दोनों ओष्ठ दोनों ओष्ठ होठों से ही बोले जाते हैं, इसलिए इनको द्वयोष्ठ कहा गया। अगला है दंत्योष्ठ। ये दांत और ओष्ठ के माध्यम से बोले जाते हैं, जैसे व फ दंत। वे वर्ण जो जिनको बोलने में जिह्वा और दंत का उपयोग होता है उनको दंत बोलते हैं। वर्च। इस प्रकार के वर्ण को बोलने में जिह्वा दंत के जस्ट पीछे ऊपर के भाग को छूती है, इस प्रकार इनका उच्चारण किया जाता है। तालव्य। इस प्रकार के वर्णों के उच्चारण में जिह्वा ताल को छूती है, जैसे च वर्ग छ छ ज झ, य स ई मूर्धन्य। इस प्रकार के वर्ण को बोलने में जिह्वा मूर्धा को छूती है, जैसे ट वर्ग ट ठ ड ढ और ड़ ढ़। कंठ। इस प्रकार के वर्ण को बोलने के लिए कंठ का उपयोग किया जाता है, जैसे क वर्ग क ख ग घ और आ। जिह्वा मूलीय। वे वर्ण जो केवल जिह्वा से ही बोले जाते हैं उनको जिह्वा मूलीय कहते हैं। इनके बोलने में जिह्वा का प्रयोग किया जाता है। स्वरयंत्रमुखी। वे वर्ण जो वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में यंत्र का मुख्य भूमिका होती है, उन्हें स्वर यंत्रमुखी कहते हैं, जैसे ह, ह विसर्ग अह। और अगला है प्राण के आधार पर, अर्थात वायु के आधार पे वे वर्ण जिनके बोलने में कम वायु की आवश्यकता होती है उनको अल्प प्राण, और जिनको बोलने में ज़्यादा वायु की आवश्यकता होती है उनको महाप्राण बोलते हैं। अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है, महाप्राण में दूसरा और चौथा आता है। कैसे? जैसे क, ख आपका महाप्राण में आएगा, ग अल्प प्राण, घ महाप्राण, अंग अल्प प्राण। धन्यवाद। इस प्रकार वीडियो आप देखते रहें और सब्सक्राइब करें जरूर चैनल को और शेयर करें। धन्यवाद।